गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। और आज के सत्संग में हमें यह समझने को मिलेगा कि मालिक ने जो हमें सांसों की अनमोल पूंजी दी है, इसकी क्या कीमत है। सो प्यारी साध संगत जी, अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप जी से एक छोटी सी विनती की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, नाम बिना जो सांस गिनी सब व्यर्थ गई पहचान, नाम सिमरन से ही मिले सच्चा परम निधान। कहत कबीर मन शुद्ध रखो डूबो प्रेम विधान में, मन का आईना देखे क्यारे जब मैल भरा अभिमान में। यह संत कबीर साहिब जी का शब्द है। आज इस पावन क्षण में हम एक ऐसे विषय पर सत्संग सुनने जा रहे हैं जिस पर हम रोज जीते हैं, लेकिन कभी रुक कर सोचते नहीं। आज का यह सत्संग किसी धर्म की बात नहीं करता, किसी पंथ की सीमा में नहीं बंधता। आज का सत्संग सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों की बात करता है। जरा एक पल ठहरिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। यह जो सांस अभी चल रही है, यह इस समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। धन आपकी पूंजी नहीं है, पद आपकी पूंजी नहीं, मान सम्मान आपकी पूंजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांस। हम सब जानते हैं कि एक दिन मृत्यु आएगी, लेकिन हम यह नहीं जानते कि कौन सी सांस अंतिम होगी। इसीलिए हर सांस अनमोल है और हर सांस हिसाब मांगने वाली है। संत कबीर साहिब ने कहा कि नाम बिना जो सांस गिनी सब व्यर्थ गई पहचान। कबीर साहिब हमसे यह नहीं पूछते कि तूने कितनी सांसें ली है, वे हमसे यह पूछते हैं कि तूने सांसों का क्या मूल्य समझा। हम सांसों को बहुत सस्ता समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि सांस तो अपने आप चल रही है, लेकिन सच यह है कि सांस चल रही है, इसीलिए जीवन चल रहा है। जिस दिन सांस रुक गई उस दिन सब कुछ रुक जाएगा। हम दिन भर भागते रहते हैं, काम में, चिंता में, योजनाओं में, भविष्य की कल्पनाओं में, लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि जिस सांस के भरोसे यह सब कर रहे हैं, यदि वही सांस अगले क्षण ना रहे तो क्या बचेगा। सांस का मूल्य मृत्यु सिखाती है। जब किसी अपने की अंतिम सांस निकलती है तो हमें समझ आता है कि एक सांस कितनी कीमती होती है। लेकिन दुख यह है कि हम दूसरों की मृत्यु से कुछ समय के लिए जागते हैं, फिर दोबारा उसी बेहोशी में चले जाते हैं। परमात्मा ने हर आत्मा को कीमती सांसें दी है और वो भी सीमित है। कोई नहीं जानता कि उसके हिस्से में कितनी सांसें लिखी है। इसीलिए सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम सांसों को यूं ही गंवा देते हैं। हर सांस दो रास्तों में से एक रास्ता चुनती है। या तो वह हमें संसार में उलझाती है, या वह हमें परमात्मा की ओर मोड़ती है। और यह निर्णय सांस नहीं करती, हम करते हैं। जब सांस क्रोध में जाती है
तो वह सांस कर्म बन जाती है। जब सांस लोभ में जाती है तो वह सांस बंधन बन जाती है। लेकिन जब सांस नाम के साथ जुड़ती है तो वही सांस मुक्ति की सीढ़ी बन जाती है। संगत जी, नाम का अर्थ सिर्फ शब्द नहीं है, नाम का अर्थ है होश। जब सांस अंदर जाए और आपको यह याद रहे कि मैं केवल देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो वही सांस पवित्र हो जाती है। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि हमारे पास सिर्फ समय ही है, और वह भी सीमित समय के लिए, सांसों के रूप में। जिस दिन सांस खत्म उसी दिन समय खत्म। यदि आज परमात्मा आपसे पूछे कि तूने जीवन में क्या कमाया, तो आप क्या कहेंगे? घर, पैसा, रिश्ते में बर्बाद कर दिया। सांसें जीवन का खर्चा है, आप इन्हें जैसे खर्च करेंगे वैसा ही जीवन बनेगा। यदि सांसें शिकायत में खर्च हुई तो जीवन बोझ बन जाएगा। यदि सांसें तुलना में खर्च हुई तो जीवन कड़वा बन जाएगा। लेकिन यदि सांसें कृतज्ञता और नाम में खर्च हुई तो जीवन प्रसाद बन जाएगा। हम अक्सर कहते हैं कि मन बहुत अशांत है, लेकिन मन सांसों के पीछे चलता है। सांस तेज तो मन अशांत, सांस शांत तो मन शांत। इसीलिए सांस को साधना, मन को साधना है। कबीर साहेब इसीलिए तो कहते हैं कि सांस सांस में नाम बसाओ, क्योंकि जिस दिन सांस नाम से जुड़ गई उस दिन मन अपने आप झुकने लगता है। एक दिन ऐसा क्षण आएगा जब यह सांस हमारी नहीं रहेगी। उस समय न परिवार काम आएगा, न मित्र, न धन। उस समय सिर्फ वही सांस जाएगा जो सांसों के साथ हमने जोड़ा है। यदि सांसों के साथ क्रोध जोड़ा तो वही सांस जाएगा। यदि सांसों के साथ ममता और प्रेम जोड़ा तो वही सांस जाएगा। और यदि सांसों के साथ नाम जोड़ा तो वही आत्मा को घर तक पहुंचा देगा। परमात्मा हमसे यह नहीं कहता कि हर सांस में परिपूर्ण ध्यान रखो। वह कहता है कि जितनी बार याद आए उतनी बार सांस को मेरे साथ जोड़ो। यही साधना है, यही भक्ति है। आज का यह सत्संग कोई बोझ नहीं दे रहा, यह सिर्फ एक याद दिला रहा है कि जीवन बहुत छोटा नहीं है, लेकिन सांसें बहुत कीमती है। इसीलिए आज एक छोटा सा संकल्प लें, बहुत कठिन नहीं, सिर्फ इतना कि अब से सांसों को यूं ही नहीं गंवाएंगे। हर दिन कुछ सांस परमात्मा के नाम कर देंगे। जब जीवन का हिसाब होगा तो शायद हमसे यही पूछा जाएगा कि तूने जितनी सांसें ली उनमें कितनी सांसें जाग कर ली। यदि इस सत्संग के बाद आज की एक सांस भी ज्यादा होश में चली जाए तो समझ लेना कि सांसों की कीमत समझ में आ गई। कबीर साहिब आज हमसे यह नहीं पूछते कि हमने क्या कमाया, वे हमसे यह पूछते हैं कि हमने अपनी सांसों के साथ क्या किया। कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना जो सांस गिनी सब व्यर्थ गई पहचान। जरा ठहरिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। यह सांस जो चल रही है, क्या इनमें होश है? क्या इनमें नाम है? या यह बस आदत की तरह चल रही है? हम रोज हजारों सांसें लेते हैं, दिन निकल जाता है, रात आ जाती है, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि हर वह सांस जिसमें नाम नहीं,
वह सांस जीवन नहीं, सिर्फ समय की खपत है। नाम बिना ली गई सांस आत्मा को हल्का नहीं करती, वह मन को और भारी कर देती है। नाम बिना चली सांस बंधनों की रस्सी बन जाती है, जो जीव को जन्म और मरण के चक्कर में और कसकर बांध देती है। कबीर साहिब कहते हैं कि सांस चलना और जीवित होना दो अलग बातें हैं। सांस में नाम हो तो जीवन है, और सांस में नाम ना हो तो वह बस चलती हुई देह है। हम समझते हैं कि हम जी रहे हैं, हम परिवार निभा रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहिब बहुत करुणा से कहते हैं कि यदि सांस में प्रभु की स्मृति नहीं तो जीवन खाली चला गया। नाम का अर्थ केवल शब्द बोलना नहीं है, नाम का अर्थ है अंदर की याद, भीतर की चेतना, आत्मा का परमात्मा की ओर झुक जाना। जब सांस अंदर जाए तो प्रभु की स्मृति साथ हो, और जब सांस बाहर जाए तो प्रभु का नाम साथ हो, तभी वह सांस सार्थक होती है। कबीर साहिब हमें झकझोरते हैं। वे कहते हैं कि तूने उम्र गिन ली, दिन गिन लिए, साल गिन लिए, लेकिन तूने यह नहीं गिना कि कितनी सांसें तूने बेहोशी में गंवा दी। हर वह सांस जो नाम के बिना निकली वह काल के खाते में चली गई, और हर वह सांस जिसमें नाम था वही आत्मा के खाते में जुड़ी। अंत समय पर यह नहीं पूछा जाएगा कि तू कितना बड़ा बना, कितना धन कमाया, कितने लोग तुझे जानते थे। अंत समय पर सिर्फ यही पूछा जाएगा कि तेरी सांसों में कितनी बार प्रभु की याद आई। नाम के बिना ली गई सांस मन को और भटका देती है, कर्मों का बोझ और बढ़ा देती है, और आत्मा को और गहरी नींद में सुला देती है। कबीर साहिब डांटते नहीं हैं, वे समझाते हैं। वे कहते हैं कि ए जीव, तूने सांसों को सस्ता समझ लिया, जबकि एक एक सांस अनमोल हीरा थी। यदि उसी सांस में तूने नाम को बसा लिया होता तो आज तुझे परमात्मा का खजाना मिल गया होता। इसीलिए आज यहीं से संकल्प लेना है, सांस चलती रहे लेकिन होश के साथ, जीवन बीते लेकिन नाम के साथ। क्योंकि कबीर साहिब कहते हैं कि नाम के बिना जो सांस गिनी वह जीवन नहीं, बस समय का खो जाना है। अब देखो, कबीर साहिब हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल की ओर इशारा कर रहे हैं। हम पूरी जिंदगी पहचान बनाने में लगा देते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वह पहचान किसकी है और किस काम की है। हम कहते हैं कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं किसी का बेटा हूं, किसी की बेटी हूं, मैं इस समाज से हूं, मैं इस जाति से हूं, इस धर्म से हूं, इस पद पर हूं। लेकिन कबीर साहिब पूछते हैं, जब सांस थम जाएगी तो यह सारी पहचान किस काम आएगी? जिस पहचान को हम जीवन भर संभालते हैं वही पहचान मृत्यु के समय हमसे छूट जाती है। शरीर की पहचान शरीर के साथ चली जाती है, नाम और पद चिता की आग तक नहीं जाते। कबीर साहिब कहते हैं कि तूने जिस पहचान पर गर्व किया वह पहचान आत्मा की नहीं थी। हमने कभी यह नहीं पूछा कि वास्तव में मैं कौन हूं। हमने बाहर से मिले नाम को अपनी असली पहचान मान लिया, लेकिन आत्मा की पहचान नाम, जाति, धन या पद से नहीं होती। आत्मा की पहचान होती है परमात्मा की स्मृति से। जहां नाम नहीं
वहां पहचान झूठी है। कबीर साहिब कहते हैं कि यदि सांस नाम के बिना चली तो जीवन नाम के बिना बीता, और यदि जीवन नाम के बिना बीता तो तेरी पूरी पहचान व्यर्थ चली गई। तूने जीवन को सजाया पर आत्मा को नहीं सजाया। तूने देह को संवारा पर भीतर को नहीं पहचाना। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम दूसरों से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन कबीर साहिब पूछते हैं कि क्या तू खुद को जानता है। जिस दिन यह प्रश्न जाग गया उसी दिन झूठी पहचान गिरने लगती है, क्योंकि आत्मा किसी परिचय पत्र की मोहताज नहीं होती। आत्मा की पहचान सिर्फ नाम में होती है। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसने नाम को नहीं पहचाना उसने स्वयं को नहीं पहचाना, और जिसने स्वयं को नहीं पहचाना उसने चाहे पूरी दुनिया पहचान ली हो, सब व्यर्थ गया। इसीलिए वे कहते हैं कि सब व्यर्थ गई पहचान। संगत जी, अंत समय पर आत्मा अकेली जाती है। ना कोई परिचय साथ जाता है, ना कोई प्रमाण। उस समय सिर्फ यह देखा जाता है कि इस आत्मा ने जीते जी किसको याद किया। यदि याद परमात्मा की थी तो पहचान सच्ची है, और यदि याद संसार की थी तो पहचान झूठी है। आज जरा भीतर झांकिए और खुद से पूछिए कि मैं कौन हूं। क्या मैं वही हूं जो दुनिया ने मुझे बताया, या मैं वह हूं जो भीतर से प्रभु की ओर खींचता है। कबीर साहिब हमें यही समझाते हैं कि बिना नाम सारी पहचान रेत पर खींची लकीर है। इसीलिए आज झूठी पहचान को ढीला छोड़िए और सच्ची पहचान को पकड़िए, क्योंकि जब सांस में नाम बसता है तभी आत्मा अपनी असली पहचान को पहचानती है, और तभी कबीर साहिब की यह वाणी जीवन बन जाती है। वरना जीवन सिर्फ समय का बीत जाना बनकर रह जाता है। कबीर साहिब अब जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि हम जीवन भर खोजते रहते हैं। कभी सुख खोजते हैं, कभी शांति खोजते हैं, कभी सुरक्षा खोजते हैं, और कभी मोक्ष की बात करते हैं। लेकिन कबीर साहिब बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जो कुछ भी सच्चा है, जो कुछ भी स्थायी है, वह केवल नाम सिमरन से ही मिलता है। यह संसार हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन जो भी देता है वह छीन जाने वाला होता है। धन मिलता है तो चिंता भी साथ आती है, सम्मान मिलता है तो डर भी साथ आता है, संबंध मिलते हैं तो बिछोह भी साथ आता है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं परम निधान, अर्थात सबसे बड़ा खजाना वह है जो कभी छिनता नहीं। परम निधान कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। परम निधान है आत्मा का अपने मूल से जुड़ जाना, और यह जुड़ाव किसी बाहरी क्रिया से नहीं होता। यह जुड़ाव नाम सिमरन से होता है। नाम सिमरन का अर्थ सिर्फ जप करना नहीं है। नाम सिमरन का अर्थ है भीतर की याद। जब मन भटके और नाम उसे थाम ले, जब चिंता आए और नाम उसे शांत कर दे, जब अहंकार उठे और नाम उसे झुका दे, तभी सिमरन जीवन का आधार बनता है। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम सिमरन आत्मा की भूख है। जब आत्मा भूखी होती है तो संसार की कोई वस्तु उसे तृप्त नहीं कर सकती, लेकिन जब नाम मिलता है तो आत्मा तृप्त हो जाती है। तब बाहर कुछ पाने की लालसा अपने आप शांत हो जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा भीतर बैठा है, लेकिन मन बाहर दौड़ता है।
नाम सिमरन मन को बाहर से मोड़कर भीतर की ओर लाता है। जैसे ही मन भीतर आता है, आत्मा को अपना खजाना मिलने लगता है। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम सिमरन काल से रक्षा करता है। जो जीव नाम में टिक जाता है, उस पर काल का अधिकार धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि जहां नाम है वहां चेतना है, और जहां चेतना है वहां अज्ञान टिक नहीं सकता। आपने वाणी में फरमाया परम निधान। परम निधान का अर्थ सिर्फ मृत्यु के बाद का सुख नहीं है। परम निधान का अर्थ है जीते जी निर्भय हो जाना, जीते जी शांत हो जाना, जीते जी भीतर से भर जाना। यह भराव संसार से नहीं, नाम से आता है। इसीलिए कबीर साहिब किसी और साधन की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि यदि जीवन में कुछ भी पकड़ना है तो नाम पकड़ लो। यदि जीवन में कुछ भी सहेजना है तो नाम सहेज लो, क्योंकि अंत समय पर यही खजाना आत्मा के साथ जाता है। आज इस क्षण अपने मन से पूछिए कि मैं किस खजाने के पीछे भाग रहा हूं? क्या वह खजाना मुझे भीतर से भर रहा है? यदि नहीं, तो कबीर साहिब का यह वचन याद रखिए, नाम सिमरन से ही मिले सच्चा परम निधान। गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर साहिब ने वाणी में फरमाया, कहत कबीर मन शुद्ध रखो, डूबो प्रेम विधान में। कहते हैं कि नाम हर किसी को मिल सकता है, लेकिन नाम हर किसी में टिकता नहीं, क्योंकि नाम के टिकने के लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। अशुद्ध मन में नाम वैसे ही फिसल जाता है, जैसे गंदे बर्तन में डाला गया दूध जम नहीं पाता। मन की अशुद्धि बाहर से नहीं दिखती, मन की अशुद्धि विचारों में होती है, इरादों में होती है, और भीतर छिपे हुए अहंकार में होती है। हम बाहर से बड़े धार्मिक दिख सकते हैं, लेकिन भीतर यदि द्वेष, तुलना, ईर्ष्या और अपनेपन का घमंड भरा है तो नाम वहां टिक नहीं सकता। कबीर साहिब कहते हैं कि मन को शुद्ध करो, लेकिन मन को शुद्ध करने का तरीका कठोरता नहीं है, मन को शुद्ध करने का तरीका प्रेम है। इसीलिए वे कहते हैं कि डूबो प्रेम विधान में, अर्थात प्रेम में पूरी तरह डूब जाओ। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। जहां प्रेम है वहां छल नहीं टिकता, जहां प्रेम है वहां अहंकार गलने लगता है, जहां प्रेम है वहां दूसरों को चोट पहुंचाने का भाव अपने आप समाप्त हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि प्रेम में डूबने का अर्थ है अपनी शर्तें छोड़ देना, अपनी अकड़ छोड़ देना, अपने सही होने की जिद छोड़ देना। जब तक मन यह कहता रहेगा कि मैं ठीक हूं, तू गलत है, तब तक मन शुद्ध नहीं हो सकता। मन को शुद्ध करने का अर्थ मन को खाली करना है, अपने भीतर दूसरों के लिए जगह बनाना है, क्षमा को अपनाना है, नम्रता को जीवन बनाना है, क्योंकि नाम उसी मन में उतरता है जो झुका हुआ होता है। कबीर साहिब यह भी समझाते हैं कि प्रेम विधान में डूबने का अर्थ केवल परमात्मा से प्रेम नहीं है। प्रेम विधान में डूबने का अर्थ है हर जीव में उसी परमात्मा को देखना। जिस दिन दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगे, उस दिन मन अपने आप शुद्ध होने लगता है। अक्सर हम कहते हैं कि हम नाम करते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम किया जा रहा है, लेकिन मन
अब भी कठोर है। जब तक मन कठोर है, नाम केवल अभ्यास रहेगा, अनुभव नहीं बनेगा। प्रेम विधान में डूबना एक धीमी प्रक्रिया है। यह किसी एक दिन का काम नहीं, यह हर दिन अपने आप से थोड़ा कम और दूसरों के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाने की प्रक्रिया है। यही साधना है, यही भक्ति है। कबीर साहिब हमें डराते नहीं, वे रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि मन शुद्ध रखो और प्रेम में डूबो और नाम अपने आप अंतर में उतर जाएगा। जब नाम उतरता है तो आत्मा हल्की हो जाती है और जीवन में अनजानी शांति उतर आती है। आज इस क्षण अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए कि क्या मेरा मन प्रेम के लिए खुला है? क्या मैं अपने अहंकार को थोड़ा ढीला छोड़ सकता हूं? यदि हां, तो कबीर साहिब का वचन आपके लिए जीवित हो जाएगा। कबीर साहिब अब मनुष्य के सबसे छिपे हुए रोग को उजागर करते हैं। वे बहुत सरल शब्दों में बहुत गहरी चोट करते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि मन का आईना देख क्यों रे, जब मैल भरा अभिमान में। हम अक्सर कहते हैं कि हमें अपने भीतर झांकना है, हमें आत्मचिंतन करना है, हमें अपने मन को देखना है। लेकिन कबीर साहिब पूछते हैं कि जिस मन पर अहंकार की धूल जमी हो, उस मन के आईने में तू क्या देखने जाएगा? मैल से भरे आईने में चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। वैसे ही अभिमान से भरे मन में आत्मा की झलक नहीं मिलती। हम ध्यान में बैठते हैं, हम नाम लेते हैं, हम साधना करते हैं, लेकिन भीतर अपनी ही प्रशंसा चलती रहती है। और जब तक यह प्रशंसा चलती है, तब तक सत्य दिखाई नहीं देता। कबीर साहिब कहते हैं कि अभिमान सबसे सूक्ष्म मैल है। यह बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर सब कुछ धुंधला कर देता है। हम सोचते हैं कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा धार्मिक हूं। यही सोच मन के आईने पर धीरे धीरे मोटी परत बना देती है। अभिमान केवल धन का नहीं होता, अभिमान ज्ञान का भी होता है, अभिमान भक्ति का भी होता है, अभिमान त्याग का भी होता है। और सबसे खतरनाक अभिमान यह होता है कि मैं विनम्र हूं। यही अभिमान साधक को भीतर से रोक देता है। कबीर साहिब यह नहीं कहते कि आईना मत देखो, वे कहते हैं कि पहले आईना साफ करो। और आईना साफ करने का तरीका नाम नहीं बल्कि नम्रता है। जब तक मन झुकता नहीं, तब तक नाम भी पूरा असर नहीं करता। हम अक्सर दूसरों की गलती बहुत साफ देखते हैं, लेकिन अपनी गलती हमें दिखाई नहीं देती। यह भी अभिमान का ही लक्षण है। जिस दिन मन दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, उस दिन मन का आईना अपने आप साफ होने लगता है। कबीर साहिब कहते हैं कि सच्ची साधना अपने आप को छोटा मानने से शुरू होती है। जब मन कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तू है, उसी क्षण परमात्मा का प्रकाश मन में उतरने लगता है। अहंकार नाम का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां अहंकार है, वहां नाम टिक नहीं सकता, और जहां नाम नहीं टिकता, वहां आत्मा अकेली रह जाती है। इसीलिए कबीर साहिब हमें आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि पहले मैल हटाओ, फिर देखो। आज इस क्षण अपने भीतर पूछिए, क्या मैं सच में अपने दोष देखने को तैयार हूं? क्या मैं अपने अभिमान को थोड़ा ढीला छोड़ सकता हूं? और यदि हां, तो मन का आईना धीरे धीरे चमकने लगेगा।
और उस चमक में आपको केवल अपना चेहरा नहीं, परमात्मा की झलक भी दिखाई देगी। कबीर साहिब की यह अंतिम पुकार हम सब के लिए है। आईना देखने से पहले मैल हटाओ, नाम करने से पहले अभिमान छोड़ो, और जब अभिमान गल जाता है तब नाम अपने आप अंतर में बस जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब यह सत्संग सिर्फ सुनने की बात नहीं रह जाता, अब यह अपने आप से एक वादा करने की बात बन जाता है। कबीर साहिब ने हमारे जीवन की हर परत को धीरे धीरे खोल दिया है। अब प्रश्न यह नहीं है कि शब्द क्या चाहता है, प्रश्न यह है कि मैं क्या करूंगा। कबीर साहिब ने कहा कि नाम बिना सब व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि झूठी पहचान जीवन की सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने कहा कि सच्चा खजाना नाम सिमरन में है। उन्होंने कहा कि मन को शुद्ध करो और प्रेम में डूब जाओ। और अंत में उन्होंने कहा कि अभिमान से भरे मन में सत्य दिखाई नहीं देता। अब यह सारी बातें ज्ञान नहीं रही, अब यह जीवन की पुकार बन गई है। अब आत्मा मन से पूछ रही है कि क्या तू ऐसे ही चलता रहेगा? यह अब सच में जागेगा। संगत जी, परमात्मा हमसे कठिन तप नहीं मांगता, वह हमसे ईमानदारी मांगता है। वह कहता है जब नाम करो तो पूरे मन से करो, जब प्रेम करो तो बिना शर्त करो, और जब स्वयं को देखो तो बिना बचाव के देखो। अब इस सत्संग के अंत में एक छोटा सा संकल्प लेना है, बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ इतना कि आज से मैं अपनी सांसों को बेहोशी में नहीं गवाऊंगा। मैं हर बार नहीं, लेकिन जितनी बार याद आए सांस के साथ नाम को जोड़ने की कोशिश करूंगा। नाम कोई बोझ नहीं है, नाम तो सहारा है। जब मन टूटे तो नाम संभालता है, जब मन भटके तो नाम वापस लाता है, और जब अहंकार उठे तो नाम उसे झुका देता है। आज गुरु से एक ही वादा करना है कि मैं अपनी झूठी पहचान को धीरे धीरे ढीला करूंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं, मैं यह कहूंगा कि मैं सीख रहा हूं, मैं चल रहा हूं और मुझे अभी बहुत आगे जाना है। संगत जी, परमात्मा पूर्णता नहीं देखता, वह दिशा देखता है। यदि दिशा नाम की ओर है तो वह हजार गिरावटों के बाद भी आत्मा को थाम लेता है। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं। अब इस सत्संग को यहीं भीतर समेटिए, शब्दों में नहीं, संकल्प में। जब यह सत्संग समाप्त हो तो भी नाम चलता रहे, जब यह आवाज बंद हो जाए तो भी भीतर की आवाज जागती रहे, और कबीर साहिब की यह पुकार हमारे जीवन की दिशा बन जाए। नाम में सांस, सांस में होश, होश में प्रेम और प्रेम में परमात्मा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो अब हमारी सांसों के साथ चलने के लिए आया है। कबीर साहिब की वाणी हमसे कुछ मांगती नहीं, वह हमसे सिर्फ हमें ही लौटा देने को कहती है। यदि आज एक भी सांस नाम के साथ जुड़ गई, यदि आज मन का अभिमान थोड़ा सा भी पिघल गया, यदि आज प्रेम के लिए दिल थोड़ा और खुल गया, तो समझ लेना कि यह सत्संग सफल हुआ। अब जाते समय कुछ बोझ लेकर मत जाइए, सिर्फ एक संकल्प लेकर जाइए कि जीवन अब यूं ही नहीं बहेगा। अब हर सांस जाग कर जिए जाने की कोशिश होगी। गिरेंगे भी, भटकेंगे भी, लेकिन दिशा नाम की ओर रहेगी। कबीर साहिब की यही कृपा है कि वे हमें दोषी नहीं ठहराते, वे हमें जगा देते हैं।
और जो जाग गया उसके लिए हर सांस एक नया आरंभ बन जाती है। इसी भाव के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी विनम्रता के साथ आज के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। नाम चलता रहे, प्रेम बढ़ता रहे और अहंकार धीरे धीरे गलता रहे। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी।